हमें टिकट मिल गया है और मैं तुम्हें बताऊंगी हमें 320 का टिकट मिला है। इतना महंगा टिकट है? महंगा नहीं, सुनो इसमें क्या है कि हम लोग कभी भी आ सकते हैं, 4 दिन तक आने का भी टिकट हो चुका है हमारा, 4 दिन किसी तक भी valid बस में रहेगा। बैठ के? हाँ, गवर्नमेंट वाओ। के किसी भी बस में रहेंगे। हाँ। और मेरे को ये नहीं पता था और अच्छा लगा। और वो 4 दिन तक वैलिड है टिकट, इसमें लिखा हुआ है, मतलब 22, 23 और 24 और एक और है 25 तक वैलिड मतलब अगर ये इतना वैलिड है तो मतलब ऊपर जाके लोगों को 4, 5, 6, 10 दिन लगते हैं सिर्फ और सिर्फ दर्शन के लिए। वजह से हाय राम जी अच्छा है ना प्रभु। गवर्नमेंट का सिस्टम, मतलब अच्छा नहीं लगा तुम्हें यहाँ पे? व्हाई आर यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल? बट टिकट मिल गया है। तुम इतनी सुंदर अब क्यों लग रही हो? तुम मेरे बेइज्जत कर रही हो, मेरे बाल ऐसे हैं। यही तो सुंदर लग रहे हैं, अच्छी लग रही है। हाँ स्टाइल। चलो ठीक है, जय गोविंदा। गोविंदा, जय नहीं बोलते हैं? जय गोविंदा। हाँ गोविंदा, गोविंदा कुछ भी बोलो, हमारे ही भगवान है। मच्छर देखो कितने आ रहे हैं। हाँ यार मच्छरों ने खा लिया। अब चलने लगेगा तो चलो होगा। ठीक है। आगे गेट मिलेगा और जैसे जैसे हम आपको वीडियोस भी दिखाते रहेंगे, बहुत सुंदर मतलब व्यूज आएंगे आगे। और अभी गेट आएगा और चेकिंग होगी वहाँ पे। हाँ। और फिर इसीलिए हम लोग यहाँ पे मतलब बैठे बैठे हुए हैं, हम पूरी भी देख बस खाली सके। है, पूरी बस खाली हाँ, हम भी है देख और ये सके। अभी पूरी भरेगी एंड दीज आर गवर्नमेंट बसेस। हम भी देख सके और आपको भी जल्दी करो, मेरी बात तो बाय करो। बस बाय। गाइस हम यहाँ पे बहुत मतलब हम पहुँच गए थे यहाँ पे 4 बजे सुबह के, बट हमने सुबह होने का इंतज़ार किया सिर्फ ये व्यूज़ देखने के लिए। सॉरी। तो ये जो मतलब हम नीचे हैं अभी तिरुपति में, इसको जहाँ पे आप बस स्टैंड है जहाँ पे आप पहुँचोगे पहले स्टॉप पे तिरुपति बालाजी जाने के लिए, उसको तिरुपति कहते हैं। और फिर जो मंदिर है वो ऊपर है एकदम पहाड़ पे जाके। आपने वेंकटेश्वर का वो जो हम देखते हैं ना एक मतलब पहाड़ पे वो पहाड़ जैसे मतलब उसमें लेटे हुए हैं, शायद वो वही हैं। और तो हम ना ये वेट कर रहे थे कि कब सुबह हो और हम आपको सारा व्यू दिखाते हुए चलें। ट्रस्ट मी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धर्मशाला पहुंच गई हूँ, क्योंकि ये रोड उतने ही खुले और एकदम ऊपर पहाड़ पे जाके भगवान जी का मंदिर था। तो मतलब ये रास्ता मैं आपको दिखाते दिखाते इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये देखना था। और सामने आप देख रहे हैं, सामने जो मतलब हम इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल फ़ोटोज़ होता है श्री वेंकटेश्वर महाराज जी का, तो वो वही पहाड़ था। ये मुझे लगा मतलब मैंने उसको अपनी आंखों में भी सिर्फ वैसे ही चित्रण किया जैसे मैं देखती थी। और ये रास्ता इतना सुंदर था, पहाड़ी इलाका है ये सारा, पहाड़ मतलब एकदम पहाड़ी बट डेवलपमेंट इतनी हो रखी है कि मैं आपको वो चाह के भी मतलब वो वाला ग्लिम्प नहीं देख पा रही हूँ कि मैं पहाड़ पे हूँ इस टाइम पे। बट हाँ यहाँ पे रास्ते भी टेढ़े मेढ़े थे बहुत सारे, और लोगों को तो मतलब जो शहर के लोग हैं उनको तो इस रास्ते में बहुत वॉमिट भी होती हैं क्योंकि उनको दे आर नॉट हैबिचुअल ना। तो मुझे तो ये बहुत नॉर्मल लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा डेवलप है। पहाड़ी इलाका तो और भी ऐसे ऐसे होता है, बट यहाँ का जो मेंटेनेंस है वाओ, यहाँ की हवा इतनी सुंदर, मतलब सच में वो जो कहावत है ना यहाँ पे स्वर्ग से हवा आती है, यहाँ पे सेम वैसा ही फील हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर इन्होंने मेंटेन करा हुआ है। यहाँ पे ये जो बसें जितनी भी जा रही हैं ये आपको नीचे से तो टिकट लेके जाती हैं मतलब, बट वहाँ ऊपर जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको यही बसेस जो हैं वो मंदिर तक फ्री में हैं ये बसेस। और यहाँ से भी इन्होंने हमें मतलब 5-6 दिन का वो दे दिया हुआ है कि हम इसी में ही रिटर्न वापस आ सकते हैं। और यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एशियंट है, पूरा इंडियन मतलब हमारी पहचान है उसी का ही है। और ये देखिए अभी हम यहाँ पे गेट में एंटर हो रहे हैं, अभी हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी चेक करवाएंगे, अपना सामान सारा सब कुछ चेक होता है यहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, आपको कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको वहाँ पे उतार देते हैं, फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करना होता है। और ये सारे सिक्योरिटी बूथ हैं 1 2 3 4 5 पता नहीं कितने हैं, ये क्या है? हाँ अच्छा हाँ ये बहुत बड़ा है, मैंने गिने नहीं सारे। और हमें जाना है यहाँ, ये आपको दिख गया मंदिर, ये मंदिर ये वाला, ये बीच में गाइस ये, हाँ गोविंदा वेंकटेश्वर, ओ माय गॉड। हाँ कौन सी चीज़? हाँ हाँ चमकता ये दिखाना था
मिल जाएंगी। अगर हम लोग वो हैं बताओ ऑन हो गया। हम पहुंच चुके हैं श्री तिरुपति बालाजी तिरुमाला यहाँ पे है। अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना। मैंने पूरी भाजी ऑर्डर करा है और इसमें क्या इडली और जो हम खाएंगे और फिर यहाँ से फ्री खुद को देख रही हो ना, फ्री बस का सर्विस है, उसमें जाएंगे। मेरे भी मेरा भी सेम, ये इसको डिम्पल नहीं फिर कहते हैं। दोस्तों ये वाली लाइन है रूम्स के लिए। बहुत लंबी है भाई साहब, बहुत आम खा लो दोस्तों। हम यहाँ पे पहुँच गए थे 8 बजे और 8 बजे के बाद फिर हम रूम के लिए लाइन में लग गए थे। अभी 91 ही आया, तो अभी फिर हमने रूम भी बुक किया। फिर हम रास्ते में ऐसे कहीं पे बैठ के ही अपनी नींद पूरी कर ली हमने। हाँ बताया है ना, बताऊंगी वीडियो में बताया है। तो फिर जो रूम है वो हमें रूम थे 50 का, 100 का और 1000 का। तो जो हमारा वाला बैच था, मैंने बोला ना एक बंच होता है लोगों का, उसमें वो वैसे ही दर्शन देते हैं और वैसे ही रूम। तो जो हमारे वाले लोग थे उनको सबको 50 का मिला है ना। और 50 के साथ आपसे ली जाती है 500 रुपये सिक्योरिटी, है ना। और जब आप चाबी वापस देते हैं तो 500 रुपये आपको वापस मिल जाता है। लगा हाँ क्या ग्रीन कलर। हाय हाय राम, वीडियो में कोई नहीं वीडियो में मस्त हो गए हैं। बाय गाइस। सो हमें ये रूम मिल चुका है, चाबी मेरे पास है। हमारा सामान हमने भी रख दिया था। कॉफ़ी पीने गए थे, कॉफ़ी बूस्टर पिया हमने। बूस्टर का मतलब हॉर्लिक्स के साथ कॉफ़ी, जस्ट लाइक दैट। सो ये है हमारा आज का स्टे रूम और ये है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में। आइए आपको दर्शन कराते हैं महाराज तिरुपति बालाजी का। हर रूम में आपको ये देखने को मिलेगा। और बाकी रूम तो यार 50 रुपये के हिसाब से आई थिंक मैं यहाँ पे जज तो नहीं कर सकती कुछ भी, क्योंकि ये आपकी हेल्प के लिए भी है। हाँ गीजर भी है और ये आपकी हेल्प के लिए है। और सच बताऊँ मैंने ऐसी मेंटेनेंस कहीं नहीं देखी है, मतलब यस। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रेडी होने, साड़ी पहनेंगे। हाय गाइस, वी आर रेडी। हेलो नमस्कारम, वी आर रेडी। वेरी एक्साइटेड। आपको दिखाया नहीं क्योंकि बहुत लेट हो जाना था, नहीं तो ना मतलब ये रेडी वेडी होके सब्जी कड़वी सी है, सब्जी कड़वी।
गोविंदा गोविंदा। भीड़ है बट उतनी नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है, प्लीजेंट भीड़ है, अच्छी भीड़ है। इस तरफ रूम नहीं लेना है तो आप यहाँ आके भी विश्राम कर सकते हैं, नहीं? चेंजिंग रूम मिल जाएगा तो वॉशरूम हाँ, यहाँ के वॉशरूम में जो है वो उनमें ऑलरेडी मतलब ऐसा समाधान है कि आप चेंज भी कर सकते हैं, आप रेडी भी हो सकते हैं। गाइज़ यहाँ पे लाइव म्यूज़िक हो रहा था, लाइव इंडियन म्यूज़िक, और बहुत सूदिंग था। और ये डेली होता है और ये किसी चैनल पे मतलब रोज़ लाइव भी दिखाते हैं। और यहाँ पे मैं भाग भाग के जा रही हूँ सच में, लिटरली प्रभु जी के दर्शन के लिए। गाइज़ यहाँ पे आप नोटिस करना कि ये जो पीछे पूरा जो ये रूम था, यहाँ पे केले के पत्ते थे और ये पूरे मतलब यहाँ पे पता नहीं कितने दीपक जले हुए थे। ये इतना एस्थेटिक, इतना प्योर लग रहा था, मैं आपको जुबानी नहीं बता सकती हूँ। यू हैव टू विजिट फॉर दैट। जय गोविंदा गोविंदा। तो गजरा मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी और फाइनली मिल गया। और गाइस इसके बाद जो था हम गेट की तरफ चले गए थे और वहाँ पे जाके फिर हमने मतलब मंदिर की तरफ दर्शन के लिए जा रहे थे। तो हमसे ना गलती हो गई कि हमने गेट पे चप्पल नहीं खोली। तो आप हमेशा जब भी जाएं ध्यान रखें कि गेट पे चप्पल खोल दें, जिस भी गेट पे आपको दिखे वो चप्पल आपको मिल जाएगी वापस में। गाइज इसके बाद की अपडेट नहीं हुई है जस्ट बिकॉज़ क्योंकि हमने अपने मोबाइल जमा करवा दिए थे और फिर वो हमें बाद में मिले थे दर्शन करने के बाद, जिसमें हमारे 7-8 घंटे लग गए थे। बहुत थक गए बट दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। वी आर सो हैप्पी ना, दर्शन बहुत अच्छे हुए। यार वो का सच में कुछ बोलने को भी नहीं हो रहा है, इतने थक गए हैं क्योंकि दर्शन 5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें हुए हैं, है ना, 5 घंटे के बाद। तो चाय पी रहे हैं, जो फ्री की बस थी वो भी नहीं आ रही है। तो हमें तो कुछ लोग मिले हैं महाराष्ट्र से, हमने उनके साथ चाय पी ली और बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ गाइस, बड़ी थक गई हूँ। तो ऐसा लगा है गए साबुन से धोने के बाद। दोस्तों हम जा रहे हैं, कुछ भी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी वापस जा रहे हैं दिल्ली और डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हैं किसी भी वे में क्योंकि टिकट्स बहुत महंगी आ रही हैं 25-26 जनवरी की वजह से। हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से बस लेंगे पहले
कहाँ के लिए? बस लेंगे चेन्नई के लिए और 3-4 घंटे की ड्राइव है चेन्नई के लिए एंड देन विल गो फॉर हम एयरपोर्ट, फिर वहाँ से टिकट्स लेंगे। कल तो बड़ा साड़ी में यहाँ पे चल रहे थे ठुमक ठुमक के और आज आ गए हैं अपने असली भेष में। भाई आंखें सूजी हुई हैं और खाना नहीं खाया, गले में खराश हो गया क्योंकि रूम में एक ही कंबल था तो ठंड लगी ना रात को तो उससे खराश हो गई है। ये यहाँ पे काउंटर पे चाबी दे रही है मात्र में। क्या चाय? हाँ कहाँ खाया? क्या बोल रही हो? हार्ड क्यों दिया फिर? ये भारी लग रहा था तुम्हें पेपर। 136 336 लिखेंगे, हिसाब होगा मतलब। हाँ देख रहे हो दोस्तों, मतलब हिसाब किताब करने पड़ते हैं दोस्ती में, ज़रूरी होते हैं। अब जा रहे हैं यार और आज मौसम यहाँ पे ना धूप नहीं है। सी द वेदर, धूप ही नहीं है आज। क्या क्या करूँ? मेरा नंबर ये लो। मैसेज आए भेज दो। हाँ जब जाओ मैसेज नंबर में आएगा। अभी हमने ली है ये बस जो कि जाएगी चेन्नई। हाँ यही है। इतना बड़ा झोला उठाना पड़ रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको यार। और चप्पल ये देखना, होटल वाली चप्पल पहनी है क्योंकि वो जो चप्पल कल थी ना, कहाँ दिख नहीं रही है वो चप्पल हमारी जब दर्शन के लिए गए थे तभी खोल दी। हाँ खोल दी थी और फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो वहीं पे छोड़ के आ गए थे। अब चप्पल नहीं है। ये लो इस रखो। अरे राम। हाँ, सबसे पहले इसकी सीट फिर मेरी सीट और वी आर डन। अरे मज़ा आ गया। नहीं तो पहले हमें ना नीचे जाना पड़ता जहाँ पे हम आए थे, बट अब ये नहीं है। अब हम यहाँ से ही डायरेक्ट जाएंगे। बहन अगर टाइम में चलने में तो कुछ खाने के लिए ले आते हैं या ले चलते हैं क्योंकि अब ये बस कहीं भी नहीं रुकेगी। हाँ तो चलो पूछते हैं और वहाँ से सामने से लेके आते हैं। वहाँ पे होटल सपना ऐसा कुछ था। बोलो 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 मैडम। क्या बोलो? चले क्या लेके आए? कुरकुरे कुछ ना कुछ नट्स वगैरह। लेकिन 5 घंटे लगेंगे बोला यहाँ से। कितना बोला? हाँ तो साढ़े कोई नहीं रोकता है। ये नहीं रुकती है, वैसी बस नहीं है ये नहीं रुकेगी कहीं भी। ऐसे ये नहीं है, देखने भी ये सरकारी बस है ये। खाना खाने तो रोक लेंगे ये लोग। नहीं रोकते हैं। तो मेरे जाने में मन नहीं कर दरअसल में बताऊँ तो ठीक है तो फिर ऐसा बोलो ना डायरेक्ट। बट हमें कुछ लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी भी लेना चाहिए हमें। ये बसेस नहीं रुकती हैं। चलो गाइस मैं जाके आती हूँ। कहाँ पहुँचाने का कहाँ होता है इसे ना? जहाँ भी पहुँचना, दिल्ली पहुँचेंगे दोनों आप। चेन्नई दिल्ली। मेरा दिल्ली है। तुम बताओ माँ चेन्नई में ही बैठी और कैसी हो माँ? चेन्नई लमा मतलब क्या खाइए? चलो मेरे मैं को यही दिखाना चाहती हूँ ना कि मैंने मेकअप नहीं किया है। और मैंने ये देखो मैं कितनी, तुमने नहीं भी किया होगा वो बात छोड़ो। मेरा करने के बाद भी अगर ऐसी लगे तो लानत है उस मेकअप। ऊपर से करो भाई। मेरा ये डबल चिन मत चलो दोनों ऐसे दिखाते हैं फिर देखते हैं। ऐसे वो करते हैं। नहीं ऊपर से ऐसे देखो। अब ज़्यादा मत उठाओ तुम। अब भी सेक्सी लगे ब्रो। क्या सीन है? तो फिर लग गया नहीं ऐसे में? तुमने किससे धोया? मैं तो चला गया, तुमने नखरे किए हैं। अब मिटाऊं मैं? देखना गाइस। और ऐसे मन नहीं करना कि तुम पठानी नहीं देखते पाओ जा पाओ। एक्टिंग इसे थूक बोलते लगाया हैं। था तुमने? पक्का तुमने थूक लगाया। मतलब मेरे दुख में क्या है ऐसा? तुम्हारा मुंह इतना तेल दे रहा है कि इसमें एक मछली को तल सकते हैं।
जा रही हूँ, मेरा मैं भी जा रही हूँ, हम खाने जा रहे हैं यार गाइस कुछ बाय। 12 है। सोशल मीडिया चलाती रहोगी बच्चे के साथ, डायपर चेंज करते हुए। और क्या करना है? डायपर चेंज करती हुई। सो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई थी कि हम दोनों की फ़्लाइट अलग अलग थी। उसकी इंडिगो थी और मेरी एयर इंडिया थी। तो एयर इंडिया में सारी मील मिलती है, तो मैं तो खा रही हूँ खाना और शीतल शायद सो रही होगी और क्या करेगी। बाय बाय, थैंक यू। सो गाइज़ ये था तिरुपति बालाजी का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई लव यू ऑल।